सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी कि ऐसे एक ब्रह्म ज्ञान की दात जब मिल जाती है तो वो सच्ची अमीरी है। नहीं तो संसारिक ये माया ने तो आज टिकना है, कल नहीं टिकना। आज अर्थार्थिक रूप में हम कितने भी एक अमीर हो जाएंगे तो कल कोई स्थिति ऐसी आ सकती है कि वो धन दौलत हमसे छिन जाए। तो अगर ऐसा दुनियावी रूप है तो उतार चढ़ाव तो हर एक के जीवन में आने ही हैं। तो ऐसा संतों में क्या अलग होता है, उनके जीवन में भी दुख सुख आते हैं, पर फर्क यही कि संत हमेशा इस प्रभु परमात्मा को अपने मन में बसाते हैं तो कुछ समय के लिए नहीं, वो 24 घंटे पूरी जिंदगी के लिए परमात्मा दिल में बस जाता है। और जब ये परमात्मा दिल में होता है तो एक जीवन में कुछ भी घटता है, मन इस परमात्मा पे जो हमेशा एक स्थिर है, परमात्मा अपने स्थान से हिलता नहीं है। बाकी दुनिया की कोई भी चीज देख ले, पूरे ब्रह्मांड की, वो हिलता ही रहती है सब। तो कैसे ये परमात्मा, ये स्थिर पे जब हम मन टिका लेते हैं, इस स्थिर के साथ जुड़ के खुद भी स्थिर अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, तो दुनियावी रूप पूरे दिनचर्या में कुछ भी होता रहे, मन डगमग नहीं करता। मन समय के और स्थिति के अनुसार बहुत ही अपने मन को डुबाता नहीं है। अगर बुरी एक घटना घट जाए या बहुत ही बावले रूप की तरह खुशी भी नहीं मनाता। क्यों? क्योंकि ये स्थिर के साथ जब जुड़ जाते हैं, मन बहुत ही सहज हो जाता है। फिर एक गोइंग विद द फ्लो वाली बात आ जाती है कि कैसे ये परमात्मा ही जो हर चीज का करता है, जब मन इस पे टिका लिया, एक अपने आप को इसके हवाले कर दिया, तो फिर ये बात कि ये जो भी कर रहा है इसका किया सब पूर्ण, सब परफेक्ट एकदम है। तो फिर एक चिंता मन में उस रूप में नहीं आती। फिर यही बात कि जो ये कर रहा है इसी की रजा में राजी हैं हम। तो फिर एक कुछ भी हमें मन को खट्टा करने वाली बात नहीं लगती। कोई भी स्थिति एक ऐसी नहीं लगती कि ये परमात्मा ने जीवन में क्यों डाल दिया, या ये ऐसे करता परमात्मा तो ज्यादा बेहतर होता। नहीं, भक्त तो हमेशा यही कहते हैं, तेरा भाना मीठा लागे, कि कैसे एक जीवन में कुछ भी है, ये चाहे खट्टा भी है तो भी मीठा लगता है। सिर्फ ये कोई एक एक्टिंग रूप नहीं है, ये भक्तों के मन की अवस्था है। तो अगर ऐसे मन की अवस्था हर कोई चाहता है कि हो, तो वो संभव है सिर्फ और सिर्फ इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा। क्योंकि जब ये सच्चाई एक मनुष्य को पता लग जाती है कि हमारा असली जो रूप है वो एक शरीर नहीं है, ये मानव चोला नहीं है, ये आत्मा जो सदैव सिर चोले बदल रही है, इसको जब मोक्ष लेना है तो एक मनुष्य के शरीर से जीते जी ये परमात्मा की जानकारी, ये ब्रह्म का ज्ञान जब मिल जाता है तो ही वो मुक्ति, मोक्ष, साल्वेशन पॉसिबल होती है। और अपने मन में सिर्फ ये जिज्ञासा लाना ही उस समय कि किस तरह हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, और जीते जी किस तरह का जीवन निभाना है। जब ये एक जिज्ञासा लाकर ये ब्रह्म ज्ञान की दात मिल जाती है तो ही जीवन सफल हो जाता है। फिर हर पल एक मन हमारा सिर्फ प्यार ही करता है
किसी से नफरत नहीं करता, ये बात जान लेता है कि जो परमात्मा मेरे शरीर में है वही सामने वाले के भी है, तो फिर किसी से नफरत, निंदा, किसी की पीठ पीछे चुगली नहीं करता, एक बुरे भाव मन में किसी के लिए नहीं आते, हर एक के अच्छे गुण ही ये मन निकालता है। तो ऐसा जीवन जब भक्त जीते हैं तो वाकई ही वो संसार के लिए वरदान बन जाते हैं, और ऐसा ही जीवन हर एक के लिए जीना संभव है। तो क्यों ना, अगर हम मनुष्य हैं तो अपने मानवीय गुणों से ही मनुष्य कहलाए, ना कि सिर्फ मनुष्य के आकार का शरीर है इसलिए मनुष्य हूँ। तो जब आज जैसे बात भी की जाती है कि आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, किस तरह ये प्रकृति को भी, जो इस कादर की कुदरत है, इसको भी हर एक ने जहाँ निखारते चले जाना है। एक हम दिनचर्या में अगर सोचे कि कितना कचरा फैलाते हैं, किस तरह वो वेस्टेज भी ना हो, वो पोल्यूशन भी ना हो, वो एक किस तरह से हम मैनेज अच्छी तरह कर पाए, ताकि जब इस संसार में आए थे तो जितनी खूबसूरत धरती थी, जब इस संसार को छोड़ के जाए तो भी उससे ज़्यादा एक कोई ऐसी बात रख लेते हैं जिससे एक मोटिवेशन मिलती है, एक अपने आप को बहुत ही कोई ऐसा काम करने के प्रति एक मन को हम पुश करते हैं कि उससे हमें शायद लगता है हम बहादुर हैं। तो असली बहादुरी क्या है? ये असली बहादुरी तो वही कि जो भी सत्य है उसको समझ के, उसको एक हकीकत को जानने के बाद आँख ना बंद करना कि ये संसार में आए हैं तो मौत भी निश्चित है। एक जीते जी उस बात को, उस फैक्ट को अगर हम ना भूलें, इस सत्य के पहचान के बाद ये सत्य को जीवन में अपनाएं, तो ही वाकई में बहादुर हैं। क्योंकि कायरता तो फिर आंख बंद करने में होगी। एक जैसे हम अक्सर सुनते भी हैं उदाहरण कि एक सामने अगर कोई, हम किसी से बात करते वक्त कह देते हैं कि सामने अगर शेर खड़ा है तो आंख बंद कर लेंगे तो वो चला नहीं जाएगा सामने से। तो कायरता और बहादुरी ये पहलू जीवन में देखें तो वही कि एक जीवन नहीं समाप्त होना है, और जीते जी एक अनेकों रंग ये जिंदगी दिखाती है, एक हर एक स्थिति में अलग महसूस कराती है। तो क्या सिर्फ मन की ये फीलिंग्स पे या इमोशंस पे या मन के एक उतार चढ़ाव को ही हम अगर हकीकत मान लेंगे तो स्थिर नहीं हो पाएंगे। एक सदैव के लिए स्थिरता, सहजता चाहिए, तो इस सत्य के साथ ही जुड़ना होगा। और वो सत्य, ये ब्रह्म ज्ञान कि हर समय ये परमात्मा का एहसास, इसको पहले जानकर फिर इसको एक इस पर पूरा विश्वास होना, और विश्वास के साथ ही जीवन में भक्ति और आनंद आना। कैसे फिर जीवन में इस प्रभु के प्रति वो प्रेमा भक्ति की अवस्था एक हमेशा के लिए। फिर कोई भक्ति में ये नहीं कहा जाता कि दुनियावी काम छोड़ दो, एक जो भी एक साधन है जीविका कमाने का उसको त्याग दो, कहीं दूर चले जाओ, एकांत में चले जाओ। नहीं, एक एकांत में एक समाज से कट के उस तरह भक्ति नहीं, समाज घर परिवार में रह के भक्ति करना। हर एक परमात्मा की रचना, हर एक इंसान, चाहे वो घर के मेंबर्स हों या फिर कोई दोस्त या फिर कोई अजनबी, तो कैसे हर एक में जहाँ परमात्मा है, हर एक में उस परमात्मा का वास है, तो ये परमात्मा हर एक में देखा जा सकता है। तो वो उससे इसकी दूरी ये तय हो जाती है जब साक्षात ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये परमात्मा दिखता है।
फिर वो कण कण में दिखता है। फिर ये परमात्मा एक हर समय की सच्चाई बन जाती है। बाकी दुनियावी सच्चाइयाँ तो बदलती रहती हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो सदैव की सच्चाई हो। एक शरीर को भी हम ले तो ये भी बदल जाता है, हमारे सोच ख्याल को लें ये भी बदल जाते हैं। कोई भी तत्व ले लें वो भी अपना रूप बदल लेता है। तो कैसे सिर्फ और सिर्फ ये परमात्मा जो अगर जहाँ पे भी आस्था है, विश्वास है, उस धर्म ग्रंथ को भी पकड़ लें तो वही परिभाषा एक ही कि ये परमात्मा, इसका कोई टुकड़े नहीं कर सकता, ये कोई फॉर्म में नहीं है, ये हर जगह है, शुरू से था और सृष्टि खत्म होने पे ये अंत नहीं है इसका। कैसे ये कोई भी चीज़ से एक कम ज़्यादा नहीं किया जा सकता। तो जो ये सच्चाई को पहचान लेता है, वाक्य में वो अपनी हकीकत भी पहचान लेता है कि एक शरीर से जुड़ी हुई एक शॉर्ट टर्म, एक छोटे, एक कुछ सालों के लिए कम समय की एक सच्चाई नहीं, पर सदैव रहने वाली सच्चाई। कैसे फिर मन परिस्थितियों के साथ एंग्शियस नहीं होता, एक मन में ऐसे ख्याल नहीं आते जो बेचैन कर देते हैं, क्योंकि सब में ही ये परमात्मा का हाथ एक आशीर्वाद रूप ही दिखता है कि अभी अगर ये परिस्थिति आई है तो हमें इस परिस्थिति से क्या सीखना है, हमें अपना कॉन्डक्ट कैसे रखना है। तो हर किसी चीज़ में जब एक हम कण कण से शिक्षा ले लेते हैं तो वाकई ही परमात्मा का एहसास कण कण में हुए, और ये एहसास कोई भी चीज़ से हो सकता है। तो एक बार जब इस परमात्मा से जुड़ गए ब्रह्म ज्ञान द्वारा, तो फिर दुनिया की कोई भी चीज़ फिर एक डामाडोल नहीं करती। फिर सिर्फ एक हम उस चीज़ के मोहताज नहीं रह जाते कि जब जब जीवन में हमारे हिसाब से जीवन चल रहा है तब तो परमात्मा है, वरना एक नहीं कोई हमारे मुताबिक चीज़ चली तो परमात्मा को ही कोसते चले गए। परमात्मा से ये मन की एक शक की बात कि परमात्मा हो भी कि नहीं हो, अगर हो तो हमारी क्यों नहीं सुनते हो, एक हमारे ही शरीर में क्यों तकलीफ दी, एक हमें ही कोई धनहीन क्यों रखा, एक हमें ही ऐसी परेशानियां जीवन के इतने पड़ाव पे इतनी लगातार क्यों दी। भक्त तो जानते हैं कि परमात्मा का होना ही सच्चाई है, परमात्मा द्वारा हर पल जीवन का ये प्रसाद रूप है। इसको अब कैसे निभाना है वो हम पे है, एक हमारी चेतनता उसको प्रयोग में लाना है कि कैसे एक कर्म जहाँ करने की आज़ादी है वहाँ किस तरह चुनाव करना है कि किस समय में कौन से कर्मों को करना है। और उत्तर बहुत ही सरल कि हम कर्म भी वो करते हैं जो हमारी सोच बन जाती है, जो चरित्र बन जाता है, जो बोली भाषा जैसी बन जाती है। तो बात वही कि जब ये परमात्मा को ही मन में बसाएंगे तो हर पल इसी का शुक्राना होगा, इसी का एहसास होगा और इसी परमात्मा के ऊपर जीवन आधारित होगा तो कर्म भी बहुत पावन बन जाएंगे। एक हमें बोला जाता है कि कोई ऐसी चीज़ को पकड़ लो जैसे पेड़ या कुछ जो अपना ज़मीन के अंदर इतनी मजबूती से जिसकी नींव गड़ी हो ताकि वो हवा फिर हमें उड़ा नहीं सकती। हमने एक ऐसी स्थिर चीज़ को पकड़ लिया है जिसके कारण हम भी वो हवाएं हमको उड़ा के नहीं ले जा सकती। तो ऐसे ही जीवन में हम अपने जीवन को तब तक अपना अच्छे से जीवन जी सकेंगे जब तक हम ये निरंकार के साथ अपने मन से ना जुड़े, तब तक वो एक जीवन भी हमारे उतार चढ़ावों के साथ फिर उथल पुथल मचाता है मन में। तो निरंकार का ही आसरा लेना है, निरंकार में ही अपनी श्रद्धा रखकर ये वो बात करनी है कि हमें ये अब जो स्थिर चीज़ मिल गई है, जो कभी एक
सब किसी भी सिचुएशन में अपनी जगह से नहीं हिलती, तो हम फिर वो एक मजबूती का और सहारा लेते चलते जाते हैं और हमारा मन भी और सहारा पक्का करके एक विश्वास और बढ़ाकर फिर हमारे जीवन में ऐसे भी कोई कर्म नहीं हो पाते जो अपने लिए भी नुकसानदायक हों और औरों के लिए भी नुकसानदायक हों। हाँ जी। श्वास श्वास सिकनो सिमरण दूजा कदे त्यागण ना। तो फिर जब एक ये लगन लग जाती है निरंकार के साथ, ये अपने इसको हम हर पल अपने जहन में, अपने ऐसे कर्मों में, अपने भावों में पल पल वो हमें पता भी नहीं लगता कि जिस तरह सांस लेना होता है उसके लिए कोई खास समय अलग से नहीं निकलता, कुछ भी करते हुए हम वो श्वास लेते हैं, वैसे ही ये निरंकार का एहसास हमारे मुख से उस तरह कभी तो शब्द रूप में भी सिमरन निकलता है और कभी अगर कोई अन्य काम में व्यस्त हो तो भी वो एक लिव जुड़ी जिसको बोलते हैं निरंकार के साथ। तो जब वो हो वहां पे हम रहे पूरे समय, तो दिन में कुछ भी करते चले जाएं पर लगातार एक चीज एक कांस्टेंट रहती है, वो है कि ये निरंकार का एहसास। तो जब तक हम वो सिमरन रूप में अपना नाता निरंकार से और गहरा करते जाएं, जितना अधिक से अधिक हो सके मन में भी करें और बोल से भी सिमरन करें, ताकि वही बात कि ये निरंकार ही है जो सही मायने में सब कुछ है और बिना उसके कुछ भी नहीं, और वो खुद भी सब कुछ होते हुए ना उस तरह दिखता है पर फिर भी इतने गुण बिल्कुल निर्गुण होते हुए भी। तो हमें भी ये सब ज्यादा से ज्यादा ऐसे कोशिश करनी है कि हम बिल्कुल वही गुणों को अपने जीवन में उतार पाए, उसी तरह अपने जीवन को चला पाए जिस तरह युगों युगों ने संतों ने चाहा है कि एक कर्म हमारे ऐसे बनते जाएं, एक ऐसा हमारे दिल से दिल का रिश्ता इस निरंकार प्रभु परमात्मा से जुड़े। हाँ जी। कहे अवतार और पूरे गुरसिख इकनो कदी पुलावन ना। तो फिर ये जो एका है ये निरंकार की तरफ इशारा करते हुए कि जो भी पूर्ण गुरसिख होंगे जिनको ये ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हो गई और उसके बाद वो अपने अहंकार को तज के ये उस तरह एक सिर्फ इस एक ही के साथ ही जुड़ा हो, चाहे वो किसी भी भाव से हम लेते हों, जो अपनी श्रद्धा से जो भी बुलाना चाहे, तो उसके साथ जब तक जुड़े हैं इसका एहसास करते हुए तो ही सब कुछ है, नहीं तो वो एहसास जिस पर खो दिया समझो वो जीवन काल वहीं थम गया, या फिर वो भी नहीं पता लगता कि कब वो पतन की ओर एक हमारे सोच विचार बन जाते हैं। तो हमें किस तरह ये अपने अंदर और मेहनत करनी है कि बस ये एक जो है इसी के साथ और जुड़ते चले जाएं, इसी के साथ अपना हर पल इस तरह बिताएं कि जैसे एक मछली होती है जब उसको पानी से बाहर निकाल दिया जाता है तो कैसे तड़पती है, वैसे ही जिस पल हमें इस निरंकार का चेता भूले उसी समय ये तड़प अंदर से अपने आप वो लिव वापस जोड़ दे। तो इस तरह कोशिश करके अपने जीवन को हम एक उस तरह ढालें कि किस में हमें जहाँ ये निरंकार प्रभु परमात्मा जो अंगसंग है, सदा है, कायम है और उसको ना कोई काट सकता है ना उसको कोई गीला कर सकता है, एक ऐसा परमात्मा जो शुरू से था और अंत तक है और उसका कोई अंत ही नहीं है। तो वैसे ही हमें भी उसके साथ जुड़ते हुए अपने जीवन को भी और सुधारना चाहिए। आपका ये निरंकार के आगे अपनी अहंकार को तजके सिर्फ एक वो शीश झुकाकर एक चेहरों पे मुस्कुराहट रखकर ये जो अंदर और सीखने की भावना कि ये गुरसिख का तो जीवन ही यही है कि हर पल सिर्फ सीखना ही सीखना है, तो वो उसी भाव से जब एक मर्यादित रूप में सत्संग होती है और सारी वो बातें सबकी सुनी जाती हैं तो अपना मन जहाँ हमारा और साफ होता जाता है, जीवन में अच्छे गुण आते रहते हैं और उसी तरह हम एक और खूबसूरत ये इंसान बनते हैं। हम खुद भी इस मिशन के साथ जब जुड़े हैं तो ये निरंकारी मिशन का हम एक एक व्यक्ति, हम यहाँ एक एक महापुरुष अपने जीवन को उस तरह सुधार के रखे कि एक समाज में भी अगर कहीं जाएं तो सबके मन में यही लगे कि इस व्यक्ति के जैसे बनना है, इसके पास एक ऐसी दात है
जो उसको एक हमेशा बाकियों से अलग दिखाती है। तो इस तरह हमारे कर्म ही जब वो प्रचार का रूप ले ले, हमारी भाषा ही प्रचार का रूप ले ले, हमारे सोच ही प्रचार का रूप ले ले, तो फिर हमारा ये जीवन काल जब तक है और उसके बाद जैसे लोक सुखी पर लोक सुहेला, तो किस तरह ये जीवन भी जीते हुए हमने जहाँ वो ह्यूमन वैल्यूज को रखना है, एकत्व, भाईचारा, मिलवर्तन, करुणा, दया, ऐसे अनगिनत जो भी है वो तो रखकर अपने जीवन में हर पल जीवन को जीना है। और उसके बाद ये ब्रह्म ज्ञान जो इस जीवन काल में हमें मिल गया है, वो दात को हमें हर पल ऐसे याद रखना है कि कभी भी अगर अंत समय हो तो वो दात हमें हमसे छिन ना जाए, उसको निरंकार को ऐसे संभालते हुए हर पल निरंकार का एहसास रखना है। और उसके बाद सिर्फ वही एक दात है। और यहाँ पे भी जो सत्संग के दौरान भी हमने सुना, चाहे वो छोटे बच्चे की ज़बान से हो, चाहे बुजुर्गों के, चाहे वो कोई भी तरह का सहारा लिया हो, स्पीच का, गीत का, कविता का, तो सबने एक ही बात दोहराई कि ये जो मिशन हमें क्या शिक्षा दे रहा है कि ये जीवन इस निराकार के आश्रय, इसके एहसास में ही बिताया जाए। वही जो संतों ने हमेशा समझाया, ये वहाँ भी बात, ये यहाँ भी, क्योंकि ये सच, ये निराकार, ये परमात्मा कोई समय का या जगह का मोहताज नहीं है। ये हर समय की कायम दायम सच्चाई है। और कैसे फिर हर समय ये पल जीवन के जो हर कोई जी रहा है, उसमें क्या कर रहा है, किस तरह ये जीवन तो अपने रफ्तार से आगे बढ़ती जा रही है, और इन पलों में क्या क्या करना है, क्या नहीं, ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा सोजी तो मिल ही गई है, विवेक आ गया है। पर ये किस तरह समय का फिर भी एक इस्तेमाल हो रहा है, वो हर एक के ऊपर, और कैसे इसमें बेहतरी की जा सकती है। कैसे एक उदाहरण देके राशि बात समझाएगी कि एक सपने में अगर कोई चीज आ जाती है ख्याल में, और उठते हैं और एहसास होता है कि ये वो सच्चाई तो नहीं थी, ये तो कुछ और ही था। चाहे उस समय जब वो सपना आ रहा होता है, वो बहुत ही रियल, बहुत ही एक असली लग रही होती है, वो ही वास्तविकता लग रही होती है। पर ये आंख खुलने के बाद समझ आता है कि वो सच नहीं था। ऐसे ही ये जीवन भी, ये हर पल जो बीत रहे हैं, ये रूप बदल रहे हैं, ये हमेशा के लिए रहने वाले नहीं हैं। ये एक शायर ने भी जैसे कहा, ये जो बीत रहा है वक्त नहीं है, ये जिंदगी है। कि कैसे एक कुछ समय को हम टेक फॉर ग्रांटेड कर देते हैं कि चलो थोड़ी देर की ही बात है, कुछ काट लेते हैं, ऐसे ही समय काट लेते हैं, फिर समय ठीक हो जाएगा, या फिर हम कुछ जो करना चाहते हैं कर लेंगे। और वो जो पल है, लिविंग इन द मोमेंट वाली बात, वो नहीं कर सकते। उस समय हमें आने वाले कल के, आने वाले समय के सुधार के लिए वो ख्याल, वो टेंशन लगी रहती है, और उस समय को पूरी तरह नहीं जी पाते। तो बात रही कि ये निराकार ने तो हर पल ही बेहतरीन बनाया है, तो हमें उस समय वो पल अच्छे क्यों नहीं लग रहे, कमी किसमें है, वो हमें अपने अंदर झांक के देखना है। कैसे ये पल हम उस तरह, उस नजरिए से तो सोच लेंगे कि ये जो वक्त बीत रहा है, ये अभी कैसा भी है, तो ये वक्त की तरह ये कुछ टाइम बाउंड है और निकल जाएगा। पर ये माइंडसेट ऐसा ही रखेंगे तो ये जीवन ही बीत जाएगा, और फिर ये पछतावा हाथ कि ये समय था तो क्या किया, ये शिकवे किए, ये फोकस इस तरफ रखा कि चीजें मेरे मुताबिक ठीक हो जाएं,
और जिस तरह जिस रूप में इस निराकार ने दिया वो उस तरह को एक पूजनीय समय की तरह नहीं लिया गया, वो वैल्यू नहीं कही गई उस समय की, उस परिस्थिति की। तो बात वही कि हर परिस्थिति ही अच्छी है, हर परिस्थिति में रहना। ये बात कि हमें जैसे कश्ती में अपनी हवा के मुताबिक सेल्स को एडजस्ट करना, तो जो कर लेते हैं वो मुबारक जीवन जी लेते हैं, वो भक्ति में वाकई ही पल पल में जीते हैं। क्योंकि जब एक भक्ति कर रहा है तो वाकई ही कोई सुध-बुध नहीं होती, अपनी परिस्थितियों की तो दूर की बात, अपने शरीर का भी पता नहीं लगता। ये हर पल इस परमात्मा के प्यार में है, तो फिर कुछ अच्छा बुरा ये सोच ही कहाँ आती है, ये ख्याल भी कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, या ये कमी है, ये खालीपन है। पर जैसे जैसे अभी राजपिता जी ने भी जो जिक्र किया कि हम एक रास्ता किस चीज के लिए बना रहे हैं, ये खालीपन, ये गलतियों, ये कमियों पे अगर नजर ही डालते रहेंगे तो उन्होंने मैग्नीफाई होना है, उन्होंने बढ़ना है। जो चीज पे हम फोकस करते हैं वही उस समय की हमारी पूरी दुनिया बन जाती है। तो उस समय वही चीज सबसे महत्वपूर्ण लगती है। तो ऐसा अगर कुछ महत्वपूर्ण बना लिया है तो स्वाभाविक है कि सबकॉन्शियसली भी हम उसी तरफ अपनी सोच बनाए रखेंगे, क्योंकि हमारे लिए वो चीज महत्वपूर्ण है। और उसी तरह अगर इस सुकून, इस निराकार, ये खुशियों को, सदैव रहने वाले इस आनंद को एक फोकस बनाएंगे तो वाकई ही हर परिस्थिति भी प्यारी लगेगी। अपनी शरीर में अगर कोई पीड़ा है तो वो भी मुबारक लगेगी। एक मन में भाव यही रहेगा कि हर चीज हमारे ही बेहतरी के लिए है। एक एफर्ट्स तो जीवन में करते ही रहने हैं, पर ये परिस्थितियों को दिल नहीं कोसेगा, ये समय को, ये वक्त को, ये जिंदगी को मन नहीं कोसेगा। ये भाव फिर यही कि ये प्यार है इस परमात्मा से, तो प्यार में तो सभी कुछ मुबारक होता है। जैसे हम एक दुनियावी प्यार के रिश्ते में भी कोई प्रेमी प्रेमिका की बात करें तो अपने प्रेमी की हर बात ही फिर प्यार में बहुत अच्छी लगती है। फिर ये मन नहीं करता कि दूसरे इंसान हमको हम अपने मुताबिक बदलें, क्योंकि ये जो प्यार की बात है तो वो तो यही है कि हम किस तरह इस रिश्ते को देख रहे हैं। किसी को अपना बनाना इश्क नहीं है, किसी का बन जाना इश्क है। तो पूरी तरह ये समर्पण की बात, ये प्यार की बात कि जिस तरह ये सामने वाला चला रहा है ये एकमिक होके उसी तरह चलने लगे। और वही ये आत्मा परमात्मा का भी रिश्ता है, ये एकमिक होके जीने वाला। इसमें फिर क्यों, किंतु, परंतु कुछ भी सवाल नहीं, कुछ भी एक शिकायतें नहीं, कुछ भी इम्परफेक्ट नहीं है। फिर सब कुछ परफेक्शन से, एक बहुत ही पूर्णता से है। ये हर पल बहुत ही सुनहरा है। फिर ये जीवन में जो ये समागम का भी टॉपिक, ये विस्तार, तो ये विस्तार हर चीज में आएगा। ये ज्ञान ही अपने आप में इस निराकार के इतने करीब लाने के लिए, और ये निराकार ही इसका विस्तार हर जगह, ये कभी भी खत्म ना होने वाला। और कैसे फिर हम अपने सोच की भी विस्तार करें, अपने स्वभाव में अच्छाइयों के का भी विस्तार करें। ये पल पल में हर पहलू में जीवन के देखें तो ये अच्छाइयों का ही विस्तार हो। तो कैसे जब इस निराकार, इस पूर्ण से जुड़ गए तो वाकई ही हर पल सुनहरा है। ये हर पल में फिर एक सच्चाई के साथ जुड़े हैं तो फिर फर्क नहीं पड़ता कि ये जीवन में हम किस तरह जी रहे हैं। अभी उठ के कोई अपनी ड्रीम्स बना रहे हैं या सोते हुए कोई सपना आया, सब एक बराबर लगता है, क्योंकि इस निराकार से ये लिव जुड़ गई है। और फिर
वो बंद आंखों का भी सपना मुबारक है, और जीते हुए अपने सपनों की ओर एक परिश्रम करते हुए वो अचीव करने की कोशिश भी मुबारक, क्योंकि वो हर चीज ही भक्ति बनी है। फिर ये दिल हर समय खुश भी रहता है, हर एक को खुशियां देने के बहाने ढूंढता है। किसी के प्रति ऐसी सोच नहीं कि एक इंसान का नुकसान किया जाए, बस यही होता है